नमस्कार। आज हम अथर्ववेद की दुनिया में थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो ऐसे सिर्फ कोई पुराना ग्रंथ नहीं बताती, बल्कि कहती है कि ये लोक जीवन, आरोग्य मतलब स्वास्थ्य, सुरक्षा और यहाँ तक के दिव्य ज्ञान का भी एक कह सकते हैं अनूठा खजाना है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इस सामग्री में क्या है, समझने की कोशिश करते हैं कि भाई अथर्ववेद आखिर है क्या चीज़, ये बाकी 3 वेदों से इतना अलग क्यों लगता है और इसमें ऐसा क्या खास है जो शायद आज भी हमारे लिए मायने रखता हो। बिल्कुल, अथर्ववेद की न अपनी एक बहुत ही विशिष्ट पहचान है। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की बात करते हैं, तो अथर्ववेद का ये जो जमीनी व्यवहारिक पहलू है, वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अच्छा। हाँ, ये सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, उसकी जो चुनौतियां हैं, जो जरूरतें हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। तो नाम से ही शुरू करते हैं। अथर्ववेद सामग्री में मैंने पढ़ा इसे अथर्वण ऋषियों का वेद कहा गया है और कहीं कहीं ब्रह्मवेद भी। इन नामों का मतलब क्या है, कोई गहरा अर्थ है इनमें? हाँ, ये नाम असल में काफी कुछ इशारे करते हैं। देखिए, अथर्वण उन पुराने ऋषियों का समूह था जिनके बारे में माना जाता है कि वो अग्निकर्म और खासकर उपचार की जो कलाएं हैं उनमें माहिर थे। तो ये नाम सीधा सीधा वेद के उस प्रैक्टिकल, उस हीलिंग वाले पहलू की तरफ इशारा करता है। और ब्रह्मवेद, ये नाम इसे ब्रह्मन यानी जो परम सत्य है या सृष्टि का मूल तत्व, उसके ज्ञान से जोड़ता है। अच्छा। और साथ ही ये इस बात का भी संकेत है कि यज्ञों के जो मुख्य पुरोहित होते थे, जिन्हें ब्रह्मा कहते थे, उनके लिए अथर्ववेद का ज्ञान जरूरी माना जाता था, क्योंकि उन्हें पूरे यज्ञ पर नजर रखनी होती थी। कोई गलती हो जाए तो उसका निवारण करना होता था। तो उसके लिए फिर अथर्ववेद के मंत्र काम आते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, वो रक्षा और शांति मंत्र उसमें बहुत उपयोगी थे। और इसकी बनावट, इसका स्ट्रक्चर, उसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, वो भी बताया गया है। ये काफी बड़ा ग्रंथ है। इसमें 20 कांड हैं, मतलब 20 खंड या हिस्से, और उनमें करीब 730 सूक्त यानी भजन है। और कुल मिलाकर देखें तो लगभग 6000 मंत्र। 6000? काफी ज्यादा हैं। हाँ, और ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आंकड़े दिखाते हैं कि अथर्ववेद का दायरा कितना फैला हुआ था। ये इंसान की जिंदगी के लगभग आप सोचिए, हर पहलू को छूने की कोशिश करता है, बिल्कुल जमीनी चिंताओं से लेकर ऊंचे दार्शनिक विचारों तक। हाँ, यहीं पर ये बात दिलचस्प हो जाती है। सामग्री ये साफ बताती है कि ये बाकी 3 वेदों से काफी अलग है। जैसे ऋग्वेद, वो तो देवताओं की स्तुतियां हैं। हाँ, मुख्यतः। यजुर्वेद में यज्ञ की प्रक्रिया, मंत्र वगैरह हैं। सामवेद में उन्हीं मंत्रों को गाया जाता है। लेकिन अथर्ववेद का फोकस वो एकदम अलग लगता है। बिल्कुल सही, यही इसकी खासियत है, इसकी पहचान है। जहां वो 3 वेद ज्यादातर देवलोक और कर्मकांड पर ध्यान देते हैं, अथर्ववेद का सीधा लेना देना है इंसान की जिंदगी से, समाज से, उसकी रोज की हकीकतों से। अच्छा। ये वो वेद है जिसमें आपको बीमारियों से लड़ने के उपाय मिलेंगे, घर बनाना है तो उसके लिए शुभ मुहूर्त और मंत्र मिलेंगे, खेती अच्छी हो उसकी प्रार्थना मिलेगी, यहाँ तक कि परिवार में रिश्ते कैसे अच्छे रहे उसके भी सुझाव हैं। सामग्री में इसे ज्ञान प्लस जादू प्लस चिकित्सा का वेद भी कहा गया है। ये सुनने में तो बड़ा रोचक लगता है। ऐसा लगता है जैसे इसमें साइंस, स्पिरिचुअलिटी और शायद थोड़ी रहस्यमयी चीजें भी मिली हुई हों। हाँ, ये जो वर्गीकरण है ना, ये इसकी मल्टी डायमेंशनल प्रकृति को दिखाता है। देखिए, पुरानी जो ज्ञान प्रणालियां थीं, वो अक्सर जीवन को आज की तरह अलग अलग डिब्बों में नहीं देखती थी। सही बात है। उनके लिए भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक जगत सब एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे। अथर्ववेद इसी मिलीजुली सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे आयुर्वेद का मूल स्रोत माना जाता है। लेकिन बात सिर्फ जड़ी बूटियों की लिस्ट बनाने तक नहीं है। मतलब उपचार में जड़ी बूटियों के अलावा भी कुछ था? हाँ बिल्कुल, सामग्री यही बताती है कि इसमें शारीरिक उपचारों के साथ साथ मंत्रों का भी विधान है। ये दिखाता है कि वो मानते थे कि ध्वनि, शब्द और हमारी चेतना की जो शक्ति है, उसका भी हीलिंग प्रोसेस पर गहरा असर पड़ता है। शरीर और मन अलग नहीं। बिल्कुल, बीमारी सिर्फ शारीरिक नहीं, वो मानसिक और यहाँ तक कि आत्मिक स्तर पर भी हो सकती है। और अथर्ववेद इन सभी लेवल्स को एड्रेस करने की कोशिश करता है। और हाँ, वो जो जादू शब्द का इस्तेमाल है ना, हाँ, उसे शायद हमें आज के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। तो फिर उसे कैसे समझें? सामग्री में तंत्र मंत्र जैसे शब्द भी आए हैं। सामग्री के आधार पर ऐसा लगता है कि यहाँ जादू या तंत्र मंत्र का मतलब उन खास क्रियाओं, शक्तिशाली शब्दों यानी मंत्रों और अनुष्ठानों से है जिनका मकसद सीधे सीधे कोई प्रैक्टिकल नतीजा पाना था। जैसे कि किसी नेगेटिव असर को दूर करना
या किसी अच्छी चीज को अपनी तरफ खींचना या एक तरह का सुरक्षा कवच बनाना। ये शायद उन बाद की पेचीदा तांत्रिक परंपराओं से अलग था जिनके बारे में हम आज सुनते हैं। ये ज्यादा डायरेक्ट, उद्देश्य पर आधारित तकनीकें थीं। वो मानते थे कि प्रकृति और जो अदृश्य शक्तियां हैं उन्हें सही विधि और मंत्रों से प्रभावित किया जा सकता है। अच्छा, और सुरक्षा वाला पहलू लगता है ये अथर्ववेद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सिर्फ बीमारियों से नहीं, बल्कि जैसा सामग्री बताती है, नेगेटिव एनर्जी, बुरी नजर, यहाँ तक कि बाढ़, सूखा, दुश्मन, सबसे बचाओ। बिल्कुल। अथर्ववेद का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जीवन में आने वाली अलग-अलग रुकावटों और खतरों से बचाने के लिए ही है। इसमें सिर्फ रोगों के इलाज के मंत्र नहीं है, बल्कि सांप के काटने से बचाव, जंगली जानवरों से सुरक्षा, सफर में सुरक्षा। अच्छा। हाँ, फसल को कीड़ों और मौसम की मार से बचाने, यहाँ तक कि व्यापार में सफलता और दुश्मनों पर जीत पाने के लिए भी सूक्त और अनुष्ठान बताए गए हैं। ये एक तरह से जीवन के हर मोर्चे पर इंसान को सुरक्षित और मजबूत महसूस कराने की कोशिश है। ये तो हुई बाहरी खतरों की बात। क्या अंदरूनी शांति, मतलब मानसिक सुरक्षा के लिए भी इसमें कुछ है? हाँ, ये भी एक जरूरी हिस्सा है। अथर्ववेद सिर्फ बाहरी खतरों से बचाने तक ही सीमित नहीं है। सामग्री बताती है कि इसमें मानसिक शांति बनाए रखने, डर, चिंता, बुरे सपनों को दूर करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और मन को स्थिर रखने के लिए भी मंत्र और सूक्त मौजूद हैं। और इसके साथ ही इसमें गहरे दार्शनिक और रहस्यवादी भजन भी मिलते हैं। ये भजन सृष्टि कैसे बनी, ब्रह्मांड कैसे चलता है, आत्मा क्या है, पुनर्जन्म होता है या नहीं, क्या अमरता मिल सकती है, ऐसे बड़े और गहरे सवालों पर भी सोचते हैं। तो ये सिर्फ प्रॉब्लम का फौरी हल नहीं देता, बल्कि जीवन के असली मतलब की खोज भी करता है। सामग्री में एक उपचार मंत्र का उदाहरण भी दिया है। भेषजम जगतामसि सर्व भेषजम, शमनो भव भेषजम। इसका मतलब बताया है, आप ब्रह्मांड की औषधि हैं, स्वास्थ्य लाने वाले हैं, हमारे लिए उपचारात्मक बने। ये कितना शक्तिशाली विचार है कि शब्दों और ध्वनियों में हीलिंग पावर मानी जाती थी। हाँ, ये वैदिक सोच का एक सेंट्रल आइडिया है। मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, वो ध्वनि की खास फ्रीक्वेंसी और एनर्जी है जिनका असर सिर्फ मन पर नहीं बल्कि शरीर की कोशिकाओं तक पर माना जाता था। अच्छा। हाँ, ये एक तरह की सोनिक हीलिंग का पुराना रूप कह सकते हैं आप। शब्द और इरादे की शक्ति पर गहरा विश्वास था। इसी तरह अथर्ववेद में प्रकृति के तत्वों को भी बहुत महत्व दिया गया है, जैसे कि पानी, हवा। बिल्कुल। सामग्री में एक शांति पाठ का जिक्र है। ओम शं नो देवी रभिष्ठया आपो भवन्तु पीतये शं यो रभिस्त्रवन्तु न। इसका सरल मतलब है, दिव्य जल हमारे लिए हमारी इच्छाएं पूरी करने वाले हों, पीने के लिए सुख देने वाले हों और हम पर सुख और शांति बरसाएं। ये दिखाता है कि जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये जो पंच महाभूत हैं, इन्हें सिर्फ फिजिकल एलिमेंट्स नहीं बल्कि जीवन देने वाली दिव्य शक्तियां माना जाता था। उनके लिए गहरा सम्मान और आभार का भाव था और ये माना जाता था कि उनके साथ तालमेल बनाकर ही स्वस्थ और सुखी रहा जा सकता है। प्रकृति सिर्फ इस्तेमाल की चीज नहीं, वो पूजनीय थी, हीलर थी। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब ये हुआ कि अथर्ववेद का दायरा सिर्फ गंभीर बीमारियों या बड़े बड़े फिलॉसफिकल सवालों तक ही नहीं था। सामग्री ये भी कहती है कि इसमें शादी कैसे हो, पति पत्नी में प्यार और तालमेल कैसे बढ़े, बच्चों का स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहे, हाँ, खेती में कैसे सफलता मिले, घर में धन धान्य कैसे बढ़े। मतलब रोज की जिंदगी से जुड़े लगभग हर पहलू के लिए गाइडेंस और मंत्र हैं। बिल्कुल। यही चीज अथर्ववेद को इतना यूनिक और प्रैक्टिकल बनाती है। ये जीवन को इसकी पूरी टोटलिटी में देखता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक, पर्सनल हेल्थ से लेकर सोशल रिश्तों तक, घर की चार दीवारी से लेकर खेत खलियान और राजकाज तक। हर एरिया के लिए इसमें कुछ न कुछ है। ये इंसान की जिंदगी, उसके आसपास की प्रकृति और पूरे ब्रह्मांडीय सिस्टम के बीच एक अटूट और गहरे कनेक्शन को दिखाता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे पर असर डालता है, ये इसकी मूल भावना है। और आध्यात्मिक स्तर पर इसकी क्या शिक्षाएं हैं? सामग्री के मुताबिक ये आत्मा की अमरता, ध्यान और अंदरूनी शुद्धि पर भी जोर देता है। ये सिखाता है कि ईश्वर या वो परम चेतना वो सिर्फ मंदिरों या यज्ञ की जगहों पर ही नहीं है, बल्कि हमारे हर रोज के कामों में, हमारे अपने अंदर भी मौजूद है। हाँ, अथर्ववेद कर्मकांड और बाहरी अनुष्ठानों के साथ साथ अंदरूनी ज्ञान और सेल्फ डेवलपमेंट को भी उतनी ही अहमियत देता है।
इसमें ऐसे सूक्त हैं जो ध्यान की प्रक्रिया, मेंटल फोकस बढ़ाने, इंद्रियों को कंट्रोल करने और मन को शांत रखने की अहमियत बताते हैं। ये सिखाता है कि सच्ची शांति और खुशी बाहरी हालात पर उतनी डिपेंड नहीं करती जितनी हमारी अपनी अंदरूनी स्थिति पर करती है। जीवन को पूरी तरह से जीने की कला, जिसमें फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों पहलू शामिल हों, ये अथर्ववेद का सेंट्रल मैसेज लगता है। सामग्री में एक बहुत सुंदर एकता मंत्र का भी जिक्र आया। संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका अर्थ बताया है, तुम सब एक साथ चलो, मिलकर बोलो, तुम्हारे मन एक जैसा जाने या सोचें। जैसे पुराने जमाने में ज्ञानी लोग या देवता एकमत होकर अपना हिस्सा, कर्तव्य या यज्ञ का फल पाते थे। ये तो सामाजिक एकता और मिलकर काम करने का कितना साफ बुलावा है। निश्चित रूप से ये मंत्र दिखाता है कि अथर्ववेद सिर्फ इंसान के अपने भले या सुरक्षा तक ही सीमित नहीं था। ये एक स्वस्थ, सामंजस्यपूर्ण और सहयोगी समाज बनाने पर भी जोर देता था। आपसी समझ, बातचीत, एकता और सबका भला, इसको बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। ये विचार कि समाज की भलाई में ही व्यक्ति की भलाई है, इसमें साफ झलकता है। और जैसा कि सामग्री बताती है, यही गहरे दार्शनिक और सामाजिक विचार आगे चलकर उपनिषदों की सोच का आधार बने। बिल्कुल। प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य जैसे महत्वपूर्ण उपनिषद अथर्ववेद से ही जुड़े माने जाते हैं। हाँ, ये कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि अथर्ववेद सिर्फ उस समय की समस्याओं के प्रैक्टिकल समाधानों का कलेक्शन भर नहीं था, बल्कि उसमें वो बीज भी थे जिनसे भारतीय दर्शन की सबसे गहरी शाखाएं निकलीं। रोजमर्रा की जिंदगी के सवालों से जूझते हुए ही शायद उन ऋषियों ने अस्तित्व के बड़े सवालों पर सोचना शुरू किया होगा। ये प्रैक्टिकल से फिलॉसफी तक की एक नेचुरल यात्रा लगती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सब ज्ञान जो हजारों साल पुराना है, आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले युग में कैसे प्रासंगिक है? क्या आज की पीढ़ी के लिए, जो शायद इन पुराने ग्रंथों से बहुत दूर है, इसमें वाकई कुछ मतलब का है? मेरे ख्याल में, और जैसा कि सामग्री भी इशारा करती है, ये आज शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गया है कई मायनों में। आप देखिए, आज हेल्थ और वेलनेस को लेकर दुनिया भर में जो एक नई जागरूकता आई है। हाँ, बिल्कुल। खासकर होलिस्टिक हेल्थ, नेचुरल थेरेपी और आयुर्वेद में जो रुचि बढ़ी है, उसकी जड़ें अथर्ववेद में बहुत गहरी हैं। लोग फिर से समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा का एक बैलेंस है। और मानसिक स्वास्थ्य का क्या? आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, अकेलापन, ये सब तो जैसे आम बात हो गई है। यही अथर्ववेद की जरूरत और बढ़ जाती है। सामग्री बताती है कि मंत्रोच्चार और ध्यान का इस्तेमाल आज तनाव और चिंता कम करने के लिए साइंटिफिकली भी असरदार माना जा रहा है। अथर्ववेद में शांति पाठ है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने वाले मंत्र हैं, डर को दूर करने के उपाय हैं। इनका रेगुलर अभ्यास यकीनन मेंटल बैलेंस लाने में मदद कर सकता है। ये हमें सिखाता है कि अंदरूनी शांति कैसे खोजी जाए। पर्यावरण का मुद्दा भी आजकल बहुत बड़ा है। बिल्कुल, और अथर्ववेद इस मामले में कमाल का मॉडर्न लगता है। प्रकृति के लिए जो सम्मान, उसके साथ मिलकर रहने का जो संदेश अथर्ववेद देता है, नदियों, पहाड़ों, पेड़ों, पौधों, जानवरों को पूजनीय मानना, उन्हें नुकसान न पहुंचाने की बात करना, ये आज के एनवायरमेंटल चैलेंजेस को देखते हुए कितना जरूरी है। सही कहा। ये हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति का हिस्सा है, उसके मालिक नहीं। ये एक सस्टेनेबल लिविंग का एक तरह से पुराना ब्लूप्रिंट देता है। और पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए? हाँ, अथर्ववेद में परिवार में प्यार, हार्मनी, आपसी सम्मान बनाए रखने, बच्चों के स्वस्थ विकास और शिक्षा के लिए भी गाइडेंस और प्रार्थनाएं हैं। समाज में एकता, सहयोग और बातचीत का जो महत्व बताया गया है, वो आज के इस बिखरे हुए पोलराइज समाज के लिए एक अहम संदेश हो सकता है। एक तरह से देखें तो अथर्ववेद उस गैप को भरने में मदद कर सकता है जो मॉडर्न लाइफ ने अक्सर साइंस और स्पिरिचुअलिटी, तर्क और आस्था, व्यक्ति और समाज, इंसान और प्रकृति के बीच बना दी है। ये एक इंटीग्रेटेड विजन देता है लाइफ का। तो अगर हमें इस पूरी चर्चा का सार निकालना हो तो वो क्या होगा? एक निचोड़ ये है कि अथर्ववेद सिर्फ पूजा पाठ या पुराने जमाने के टोटकों का ग्रंथ नहीं है। ये जीवन जीने की एक पूरी कला सिखाता है। ये हीलिंग,
सुरक्षा, मेंटल पीस, सोशल हार्मनी और प्रकृति के साथ बैलेंस बनाने के लिए ज्ञान का एक बहुत ही प्रैक्टिकल और गहरा सोर्स है। ये दिखाता है कि भौतिक तरक्की और आध्यात्मिक उन्नति एक साथ मुमकिन है और जीवन को उसकी पूरी समग्रता में जीना ही सार्थक है। इसमें निश्चित रूप से अथर्ववेद को देखने का एक नया नजरिया दिया है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है। बिल्कुल, इसमें स्वास्थ्य को सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर देखना, समाज में टकराव की जगह बातचीत और एकता को बढ़ावा देना और प्रकृति का शोषण करने की बजाय उसके साथ सम्मान से जीने पर जो जोर दिया गया है, ये ऐसे मूल्य हैं जो समय और स्थान से बंधे नहीं हैं। ये कालातीत हैं। ये हमें याद दिलाता है कि असली तरक्की शायद बाहरी उपलब्धियों के साथ साथ अंदरूनी शांति और बाहरी दुनिया के साथ तालमेल में ही है। तो चलिए इस बातचीत को यहाँ खत्म करते हुए एक विचार के साथ छोड़ते हैं। अथर्ववेद में प्रकृति, जीवन और ब्रह्मांड के साथ जिस गहरे जुड़ाव, संतुलन और सम्मान की बात बार बार सामने आती है, क्या आज की हमारी जो जटिल पर्यावरणीय, सामाजिक और यहाँ तक कि व्यक्तिगत मानसिक चुनौतियां हैं, उनका सामना करने के लिए हम उन पुराने सिद्धांतों से कुछ ठोस सीख लेकर उन्हें अपने जीवन में, अपने समाज में और इस धरती के साथ अपने रिश्ते में फिर से बुन सकते हैं? सोचने वाली बात है।